हाँ चले बच्चों, Yes, sir. रिकॉर्डिंग चालू हो गया। बताओ ये पॉइंट कितना बनेगा? -1 -1 और पाई, एक्स के लिए माइनस उल्टा करो, एक्स के लिए तो -1 और पाई यहाँ बनेगा, ये बनेगा ना, बोलो बच्चों। Yes, Yes, sir. और ये पॉइंट कितना बनेगा? Minus minus infinity. infinity pi/2. और माइनस इनफिनिटी यहाँ आएगा और π/2 ये आएगी, तो ये डायग्राम ये हो गया। यही बनाया था, कुछ और बनाया था? यही बना है। वैसे भी देखो यहाँ ओरिजेंटल है तो ये वर्टिकल आएगी, और ये वर्टिकल है तो यहाँ ओरिजेंटल आएगी, दिख गया? Yes, sir. चलो डोमेन बता दो और गौर से देखो, क्या इससे इसके बीच में कहीं वैल्यू आ रही है? No sir. No, sir. तो डोमेन बताओ क्या हुई? R minus 1. माइनस इनफिनिटी से इनफिनिटी आ रहा, लेकिन इनके बीच में कहीं ग्राफ नहीं आ रहा, तो r -(-1 से 1) रेंज बोलो कितनी वैल्यू आ रही है y की? और ये π/2 नहीं आ रही, इसको हटा रखा है, 0 से pi तो minus 0 से pi/2. पाई माइनस π/2। कंटिन्यू डिसकंटिन्यूअस? Discontinue. Discontinue. 1 to 1, many to 1? 1 to 1. 1 to 1। पीरियोडिक नॉन पीरियोडिक? Non-periodic. नॉन पीरियोडिक। और ये बताओ इवन है ऑड है? Nano. नैनो, दिख भी रहा है। अब तो क्या लोग बाग उसमें माइनस डाल डाल के भी चेक कर लेते हैं, सैक में से माइनस नहीं आता, पाई माइनस आता है। क्यों हार्दिक, यही चला था दिमाग में? Yes, sir. हाँ, ग्राफ नहीं देखा था अपन ने, दिमाग में चलाया था वो। ग्राफ देखो बेटा, ग्राफ ग्राफ में अगर ये इवन होता तो इसके ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होता, ओड होता तो ये ग्राफ यहाँ से हो जाता, लेकिन दोनों ही नेचर नहीं है, तो ये कैसा है? नैनो है। एक काम की बात रह गई, इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है, ये और बता दो। बोल हार्दिक। Both. है? Both. अच्छा ये बताइए कैसा था, गौर से देख। Increasing. Increasing. तो इसको भी बना के देख ले कहीं पे भी, कैसा नेचर है होता है? Increasing. इंक्रीजिंग। काम की बात, अंडरलाइन, इंक्रीजिंग नेचर है इसका। ग्राफ बन गया किसका? सेक इनवर्स एक्स का। Sir, हाँ बोल बेटा। sec inverse x अपन ने ग्राफ डिसकंटिन्यूअस बनाया और फिर अपन इसको डिफरेंशिएट कैसे करते हैं? सेक इनवर्स एक्स को डिसकंटिन्यूअस बनाया तो अपन डिफरेंशियल कहाँ के लिए करते हैं, ये और बता दे चल। इसका डिफरेंशियल कितना था? 1/x √x² - 1. अब इसका डोमेन कब चलेगा? जब x² - 1 की वैल्यू greater than equal to 0. क्रिटिकल पॉइंट बता। 1 minus. +/-1. अब बोल क्या सवाल पूछना चाह रहा था, सवाल पूछने लायक रहे नहीं रहे? नहीं है। बस डोमेन ही देख ले पहले गौर से, डिफरेंशिएशन कहाँ किस में एग्जिस्ट करेगा? डोमेन r में। माइनस डोमेन में, तो डोमेन तब देख ले करेगा बिल्कुल। -1 से 1 के बीच में डिफरेंशिएबल नहीं है। और मैं आपको देखो 2 मिनट में अटका सकता हूँ किसी भी बच्चे को, ऐसा सवाल दे दो आप, ये लो d/dx sec इनवर्स x और लिख दो व्हेन x = 1/2 फाइंड द वैल्यू, बच्चा निकाल आएगा इसकी वैल्यू, जबकि ये क्वेश्चन ही गलत होगा, ये एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। आया अक्षत? यस सर।
ये सवाल दे देना किसी बच्चे को सेक इनवर्स और साइड में लिख देना x इक्वल टू हाफ, इसका डिफरेंशियल इंटीग्रेशन सब कुछ कर देगा वो तो। जबकि इसका चौथा आंसर आएगा NOT, नन ऑफ दीज डज नॉट एग्जिस्ट। लेकिन फिर बच्चा कर दिया गया तो क्लियर हो गया। यस सर। ये ऐसा मत करो यार कि हम कोई नई चीज पढ़ रहे हैं। ये देखो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, देखो भाई डायग्राम नजर आ रहा है एनसीईआरटी में, देखो यस सर। दिख रहा है डार्क। ये एनसीईआरटी बड़ी मजेदार लिखी हुई है और लोग बाग कहते हैं हम प्योर एनसीईआरटी पढ़ाते हैं। एनसीईआरटी पढ़ा रहे हो ना प्योर, मजा आ जाए। प्योर बस प्योर एक्सरसाइज कराते हैं, सवाल कराते हैं। अगला बनाओ बच्चों कोसेक इनवर्स एक्स। तो पहले कोसेक का बनाओ। कोसेक का डायग्राम बनाओ, फिर उसको 1 to 1 बनाओ और फिर उसको चालू करो। और कोसेक का बनाने के लिए किसका सहारा ले? कोसेक किसका Sin उल्टा? साइन। साइन का। तो साइन का सहारा लीजिए। done sir. डन। Yes sir. नहीं आए, हाँ नहीं आए तो बेटा साइन का सहारा लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये साइन और हमने इसका उल्टा करा था, तो उल्टा करने पर कुछ ये बना था, ये हटाया था। और यहां से इसका उल्टा करा था तो करेक्ट बनाइएगा। सबसे ज्यादा तो गलत यही बना दिया होगा। ये डायग्राम था। ये था और ये लाइन कैसी थी? Yes sir. डॉटेड लाइन थी। अब बताओ ये पॉइंट कितना था? -5/2 का -π/2 और ये पॉइंट कितना था? 5/2 π/2 और 1। ये पॉइंट कितना था? 0 का -. और ये कितना था? 0 का -. बस डॉटेड को तो बना, वर्टिकल को तो बना दो हॉरिजॉन्टल और हॉरिजॉन्टल को बना दो वर्टिकल। तो ये लाइन कौन सी थी? वर्टिकल थी, इसको बना दो हॉरिजॉन्टल। ये काम तो हो गया। ये पॉइंट कितना है? π/2 और 1 उल्टा करो। 1 1 5/2। का तो 1 π/2 तो 1 और π/2 ये आ गया। 1 π/2। ये पॉइंट कितना था? 0 and 0 का -. उल्टा करो इसका। infinity का 0। Infinity 0.
इन्फिनिटी कॉमा जीरो, तो इन्फिनिटी कॉमा जीरो यहाँ आ गई, तो ये डायग्राम गया इस तरह से, और यहाँ वर्टिकल हो गई, ये हॉरिजॉन्टल हो गई, यहाँ हॉरिजॉन्टल थी, ये वर्टिकल हो गई। इसकी बात करते हैं, ये पॉइंट उल्टा करना कितना बनेगा? -1 -5/2 -1 -5/2। इसको उल्टा करना कितना बनेगा? माइनस इन्फिनिटी -∞0 माइनस इन्फिनिटी और जीरो, ये बन गया। बन गया बच्चों? यस सर। और वैसे भी देखो तो समझ में आ गया, -1 से +1 के बीच में तो वैल्यू है ही नहीं, तो डोमेन क्या लिखेंगे बताओ? R-1 1 और रेंज क्या होगी? -5/2 से 5/2 -8 -π/2 से π/2, और एक लाइन डॉटेड है, कहां पर है? जीरो पे। कंटिन्यूस डिसकंटिन्यूस? discontinuous 1 to 1, many to 1? 1 to 1 1 to 1। periodic, non periodic? non-periodic non-periodic non periodic। और increasing decreasing? decreasing decreasing डिक्रीजिंग। नोट करो, अंडरलाइन करो, हाईलाइट करो डिक्रीजिंग को। rod and हाँ ये बात सही है, तेरी वर्ड है, क्योंकि सिमेट्रिकल अबाउट आ रहा है क्या? origin ओरिजिन। और वैसे ही मालूम है कि माइनस बाहर आता है इसमें से, तो डिक्रीजिंग। अब देखो आपने 6 पढ़े, इन 6 में से कौन कौन से डिक्रीजिंग थे, जरा ये बता दो। sin tan और cosec साइन, टेन, ये डिक्रीजिंग थे। नहीं सर Yes, सॉरी sir. cos cot दोबारा बोलो। कॉस, cos cot और cosec कॉट, कॉसेक, ये कैसे थे? decreasing डिक्रीजिंग। याद करने का बड़ा आसान तरीका निकल आया, क्योंकि ये खतरनाक भी डिक्रीजिंग है, तो इनको बोलते हैं ट्रिपल सी। हो गया याद? जितने भी सी वाले हैं वो सारे डिक्रीजिंग होंगे, वरना कुछ देर बाद अपन गड़बड़ गड़बड़ कर देंगे। इंक्रीजिंग को डिक्रीजिंग बोलेंगे और डिक्रीजिंग को इंक्रीजिंग बोलेंगे। ट्रिपल सी याद रहेगा। yes sir उम्मीद थी कॉट, वैसा। हाँ कॉट, कॉस cosec और कॉसेक। नोट डाउन कर लो, डायलॉग ट्रिपल सी। सर हम्म। सर यदि अपन 0 का इंटीग्रेशन करें तो 0 ही आएगा ना जीरो ही आएगा, सर? डिफरेंशियल जीरो बाहर ले ले, 0 ही आएगा। जीरो ही आएगा। बेसिकली इंटीग्रेशन का मतलब क्या है? एरिया। आपने जीरो एरिया लिया तो जीरो एरिया कंज्यूम होगा। सर इंडेफिनेट में भी, इंडेफिनेट का भी 0 मतलब एरिया होता है। इनडेफिनेट का मतलब भी एरिया होता है, डेफिनेट का मतलब भी एरिया होता है। इनडेफिनेट में लिमिट नहीं होती, इसलिए बोलते हैं इनडेफिनेट, उसमें लिमिट लगा देते हैं। सर्टेन पोर्शन तक एरिया काउंट होता है, इसलिए डेफिनेट होता है। चैप्टर पढ़ेंगे जब और समझा दूंगा स्टार्टिंग में, ठीक है? अब देखो बच्चों, यस इनका यूज कैसे कैसे होगा। हाँ ये तो हमारी कल की क्लास में ज्यादा हम पढ़ने वाले हैं, लेकिन फिर भी समझा देता हूँ।
ये लिखा जाए साइन इनवर्स एक्स ग्रेटर देन पाई बाय 6, ये सवाल आ जाए, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। दो मेथड है, मेथड नंबर 1 कि मैं बिना ग्राफ के करूं, और मेथड नंबर 2 कि मैं ग्राफ से करूं। सबसे पहले तो मैं बिना ग्राफ के करूं, इसको उधर भेजूंगा तो बताओ क्या बनेगा। साइन पाई बाय 6। x greater than sin pi by 6. एक्स ग्रेटर देन साइन पाई बाय 6। साइन पाई बाय 6 की वैल्यू कितनी होती है? तो मेरा आंसर क्या आएगा बताओ। 1/2 से ऑप्शन नंबर 1 1/2 से इंफिनिटी, ऑप्शन नंबर 2 माइनस इंफिनिटी से 1/2, ऑप्शन नंबर 3 -1/2 से 1/2, ऑप्शन नंबर 4 NOT। बोलो बच्चों क्या आंसर आया, आंसर बताओ। हाँ हार्दिक क्या लग रहा है? फर्स्ट ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन। बोल अक्षत। तो मेरे को none of these लग रहा है। नन ऑफ दीज ही आएगा, क्योंकि इसकी औकात कितनी है एक्स की? -1 से -1 1, तो आंसर कहां तक जाएगा? -1 से 1/2। 1/2। अब ये सवाल है ना, अच्छे अच्छे बच्चे गलत करिए अगर ये ऑप्शन नहीं हो तो ये इनइक्वालिटी, अब इसको मैं ग्राफिकली करता तो जिंदगी में कभी गलत नहीं होता। तो ग्राफिकली कैसे करता, कल मैं आपको ये सब कुछ समझाने वाला हूँ। ग्राफिकली करने के लिए कुछ नहीं चाहिए, केवल 2 ग्राफ बनाने हैं। बताओ कौन कौन से ग्राफ बनाने हैं? साइन pi by इनवर्स 6 और sin inverse x का। तो साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ ये तैयार है मेरा। तो कल जब अपन क्लास में एक बार पढ़े तो ग्राफ को थोड़ा सा प्रिपेयर करके चले। ये वैल्यू होगी मेरी कितनी, +1, और ये वैल्यू होगी मेरी -1, और एक ग्राफ बनाना है पाई बाय 6 का। ये वैल्यू पाई बाय 2 है, तो पाई बाय 6 की लाइन आएगी, यही आएगी ना। बोलो बच्चों। Yes. यस सर। अब बताओ ये यहां तक पाई बाय 6 की आई, तो आंसर कौन सा आएगा मेरा? ये सारा आएगा नहीं आएगा? लेकिन मुझे पाई बाय 6 से ज्यादा चाहिए, तो ये नहीं लेना मुझे, कौन सा लेना है? ये वाला लेना है, ऊपर वाला। पाई बाय 6 से ज्यादा चाहिए, इसको हटा दो। आंसर बताओ बेटा क्या आएगा। तो ये वैल्यू 1/2 होगी। आंसर बता कौन सा आएगा। 1/2 से 1। 1/2 से 1। तो यहाँ गलत होने की चांस ही खत्म हो गए। क्लियर हो गया? यस सर। प्रैक्टिस कराऊंगा कल मैं इसकी खूब सारी देर। हटा दो इसको। यस सर। अब इसी सवाल में थोड़ा सा चेंज प्रोग्राम, लास्ट सवाल। और अब बोल बेटा, अब क्या करूंगा? बोल बोल क्या लग रहा है हार्दिक, क्या करना चाहिए? आंसर बता। ग्राफ ही कर लो सर। नहीं नहीं ग्राफ नहीं यार, देख बिना ग्राफ के करें तो भी बता। ग्राफ तो करेंगे करेंगे, बिना ग्राफ के बता। ये इधर भेजेंगे ग्रेटर देन √3। नहीं, तो ये होगा x लेस देन cos पाई बाय 6। अब लेस देन क्यों, रीजन बताओ। नेचर कैसा था cos का? इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग? डिक्रीजिंग। डिक्रीजिंग, इसलिए तो मैंने लिखवाया था CCC। बात समझ में आई? यस सर। जिनके नेचर डिक्रीजिंग है वो हमेशा इनइक्वालिटी के साइन को चेंज करेंगे। क्लियर हुआ? यस सर। Yes. जिनके नेचर कैसे है, डिक्रीजिंग है, वो हमेशा इनइक्वालिटी के साइन को चेंज करेंगे। तो मैंने इसलिए उसको हाईलाइट करवाया आपको। अब इसको सॉल्व करेंगे तो x कितना आएगा, x लेस देन √3। 5/6 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2। अब बताओ ऑप्शन आंसर क्या लिखूं? और एक ये भी लिखा हुआ है। -1 से √3/2। -1 से √।
-1 से √3/2 क्लोज ओपन। अब हम ग्राफिकली करने की कोशिश करें तो वो देखो आप, तो कॉस का ग्राफ कुछ ऐसा था, ऐसे था ना बच्चों, इनवर्स का। यस ये पॉइंट था मेरे पास -1 और ये था 1, और एक ग्राफ बनाना है मुझे π/6 का, इसको बना रहा हूं मैं तो, और ये π/2 था, ये π/6 था। अब बताओ π/6 से ज्यादा लेना है कम लेना है? कम। ज्यादा है ज्यादा, तो ये ऊपर वाला ग्राफ आएगा नीचे वाला ग्राफ आएगा? ऊपर वाला। ऊपर वाला, ऊपर वाला, तो इसको हाईलाइट कर दिया मैंने। अब आंसर बताओ कहां से कहां तक आएगा, और ये π/6 के लिए आप जानते ही हो, √3/2। आंसर बताओ बच्चों। -1 से √3। समझ में आ गया? यस सर। ये चेंज हुआ, लॉजिकली चेंज हुआ, हमने ग्राफिकली देखा तो चेंज हुआ, और ग्राफिकली लॉजिकली चेंज इसलिए हुआ क्योंकि इसका नेचर डिग्री। और डिक्रीजिंग कौन कौन से भाई होते हैं? कॉस, CCC। कॉस कॉट कॉसेक। CCC। बस अब कल इसको अपन खूब डिटेल में, कल डिक्रीजिंग अपन ये सवाल करेंगे ताकि ये पोर्शन पक्का हो जाए इनइक्वालिटी का। ठीक है बच्चों? ओके।